जिन लोगों ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है उनको पता है कुरान पाक में फरीकैन के बारे में मुआदा जो है उसका भी जिक्र है। जब भी आपस में फरीक कोई काम तय करें तो उसका मुआदा कर लिया करें। फिर हुजूर ने भी मुआदे किए बाकायदा तौर पर। मक्के वालों से मुआदा हुआ हुजूर ने मिसाक के हवाले से, बैत रिज़वान के हवाले से। फिर हजरत खतीजतुल कुबरा ने भी तिजारत के हवाले से मुल्क रोम में वो मुआदे किए। एक मुआदा हुआ था हजरत इमाम हसन से, और उस मुआदे में ये वाज़े तौर पे गवाहान की मौजूदगी में लिखा गया कि तख्त के ऊपर यजीद नहीं बैठे। ये मुआदा था। तीन गवर्नर थे। शाम के इलाके का जो गवर्नर था वो था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा, और कूफे का गवर्नर था नुमान बिन बशीर। अब इन तीन गवर्नर में से दो गवर्नर अगर ये तस्लीम कर लेते तो हुकूमत यजीद की कायम थी। दो गवर्नर एक तरफ है, दो एक तरफ। मगर दो गवर्नर जिनमें वलीद बिन उक़बा और नुमान बिन बशीर, ये दोनों यजीद के साथ खड़े नहीं हुए, ये हुसैन के साथ खड़े हुए। पहली बात तो ये, यहां आके यजीद की हुकूमत और तख्त, एक पल की भी हुकूमत नहीं थी यजीद के पास जमहूरियत के मुताबिक। यह है पहली बात। और दूसरा था इमाम हसन का मुआदा, और मुआदा कोई आम हस्ती का नहीं था, वक्त के इमाम ने मुआदा किया। पहले इस बात को समझ, वक्त के इमाम ने वादा किया था और उसकी पासदारी इमाम ही, जिसका नाम इमाम हुसैन था, उस मुआदे की पासदारी के लिए 26 को खत आया यजीद का कि हुसैन को साथ मिलाओ, गवर्नर को साथ इशारा दे, मेरी हुकूमत बने। गवर्नर ने भी इनकार किया, हुसैन ने भी इनकार किया। 28 रजब को हुसैन ने सफर किया कूफे जाने के लिए कि कूफे के गवर्नर को भी जाके मैं पैगाम दूं, बिल्कुल जमहूरियत चल रही। फिर क्या हुआ? यजीद को पता चला तो पहले मरवान को यह भी कहा हुसैन मान जाए तो ठीक, वरना कत्ल। फिर फौज पीछे भेजी मक्के। आपने हज को उम्रे में बदला और वहां से 2 मुहर्रम को पहुंच गए करबला। 10 मुहर्रम को शहादतें, रात रहे कूफा। 11 मुहर्रम को सफर शुरू किया शाम का। 3 दिन यजीद दरबार सजाता रहा। 18 से 20 सर मुल्क शाम में वो मैंने जगह देखी जहां रखे गए। इमाम हुसैन का सर यजीद के दरबार में रखा गया। मैंने वो दरबार और 3 फीट का 3 बाई 3 या 3 बाई 4 का इतना सा
वो कैद खाना जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जंजीरों में झटक के उसमें कैद किया गया। एक तरफ कैद खाना, एक तरफ सर और साथ हजरत सकीना। ये जालिम 3 दिन इसने सफीर बुलाए, तरह तरह के लोग बुलाए, नाच गाने वाली औरतों को बुलाया। 3 दिन के बाद मिंबर पे बैठ गया हुसैन का सर नेड़े पे और ऐलान करता है कि ये बागी हैं। यजीद के दरबार के साथ हजरत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र है मस्जिद के अंदर। मैंने वहां के गद्दी नशीन से पूछा कोई ऐसी बात, उसने कहा जब यजीद ने ये कहा ना बागी है, तो हजरत यहया की कब्र से आवाज आई, ए जालिम ये बागी नहीं है, ये अहले बैत है। फिर खुतबा, जब इसने ये कहा तो सैयदा ज़ैनब पाक का खुतबा था जिसे तारीख ने लिखा है। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने 4 मिसरों में, मैंने थोड़े लफ्जों में बहुत लंबी बातें और बहुत आसान करके आप तक रखी। वो 4 मिसरे पीर नसीरुद्दीन ने, आपने कहा हर कान में रस खोल रहे हो जैसे, जबरील जुबान खोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में ज़ैनब का वो खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। जब अली की शेर बेटी बोली तो इस जालिम ने इशारा किया कि जाओ मस्जिद में अजान दो। वक्त से पहले इसने जोहर की अजान दिलवाई। जैसे ही हुजूर का नाम आया, अजान खत्म हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों में झटके हुए सर उठा के यजीद को मुखातिब करके कहते हैं, यजीद सुन, ये तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और शाम के बाजार जब सर आ रहे थे तो जनाब इमाम हुसैन ने सूरत का की आयत पढ़ी और सैयदा ज़ैनब ने कहा, देखो मेरा हुसैन, अल्लाह आज दीन जिंदा है तो करबला वालों की वजह से जिंदा है। मैं तारीख के औराक पढ़ रहा हूं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, मेरे आखिरी 2 जुमले, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये कहा तो दरबार के अंदर मुल्क के रूम का एक सफीर आया था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा तुम बागी कह रहे हो जालिम, और मस्जिद में अजान, और ये लड़का कह रहा है हमारा नाना है। बता जरा, बता ना। उसने खामोशी का जब इजहार किया तो पंडाल से एक बीबी बोली, कहा ये अहले बैत है। वो सफीर कहता है लानत हो यजीद तुझ। अब यहां से फिर यजीद की तबाही शुरू हो गई। उसने कहा मैं तेरे साथ तजारती मुआहदा खत्म करता हूं। हमारा मुल्क के रूम में तुम्हारे साथ कोई तजारती मुआहदा नहीं। और वहां से जाने लगे और सैयदा ज़ैनब से कहा, आप बेटी मुस्तफा अली की कहा हम आपको दावत देते, आप हमारे मुल्क आए। हमारे पास आपकी नानी हजरत खदीजातुल कुबरा का आज भी मुआहिदा कायम है। जैसे आप कहेंगे हम उसी तरह उस मुआहिदे को चलाने के लिए। क्या समझते? ये बाद में ये जलील किस तरह हो रहा है? गल सुन ए मुसलमान,
कदी याद करे सौ रब दी कुरान कदी याद करे से सौ रब दी कुरान कदी मेरी हाजिरी के आखिरी अशार से सौ रब दी कुरान कदी याद करे से शबीर दा एहसान कदी याद करे से सौरभ दी कुरान कदी याद करे से सौरभ दी होवे जेब खाली हाथ ना तली बोले जुदा जद शाख तो होवे कदों कोई कली बोले जिस्म दे नाल सिर होवे ते हर कोई बोलदा ना शेर बिना धड़ दे अगर बोले ते हुसैन इब्ने अली कुरान कदी याद करे से शबीर दा एहसान कदी याद करे से बस दो शेर पढ़ के माइक से जुदा हाजिरी मुकम्मल। तुझे अली अकबर की अजान का वास्ता देता, दोनों हाथ उठाइए यार, तुझे अली अकबर की अजान का वास्ता, अली अकबर की अजान का वास्ता। शक्ल मोहम्मद ने किंज तेनू सी पढ़िया, तेनू सी पढ़िया शक्ल मोहम्मद ने तेनू सी पढ़िया अज़मत आज़ाद कदी याद करे से अज़मत आज़ाद कदी याद करे से। आखिरी शेर, नमाज हज अजान सब हुसैन का सदका, शबीर दा सदकाए पढ़ना नमाजा, शबीर दा सदका, शबीर दा सदकाए पढ़ना नमाजा। गल सुन मुसलमान कदी याद करे थे, गल सुन मुसलमान कदी। आशूर का ढल जा, सुगरा का वो मर जा, अकबर तेरे सीने में पर्ची का उतर जा। ऐ खून अली असगर मैदान कयामत में शब्बीर के चेहरे पे कुछ और निखर जाना। नन्हे से मुजाहिद को माँ ने ये नसीहत की, तीरों के मुकाबिल में बेखौफ व खतर जाना। नन्हे से मुजाहिद को माँ ने ये नसीहत की, तीरों के मुकाबिल भी बेखौफ व खतर जाना। मोहसिन को रुलाएगा ताहशर ये लहू अक्सर, ज़हरा तेरी कलियों का शहरा में बिखर जाना। अली के अली बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जंजीरों में यजीद को मुखातिब करना। बता ये तेरे नामे का जिक्र है कि मेरे नामे का जिक्र? पसीना साफ करता नजर आया है, जंजीर दी छन छन मुसलका। 10 कौड़ बुलावे जंजीर दी छड़ छड़
भला दसगाड़ बुलावे ऐ शाम कदी याद करे से ऐ शाम कदी याद करे से